मीराबाई कृष्ण की परम भक्त एवं उपासिका थी। कृष्ण प्रेम में दीवानी अथवा दरस दीवानी के रूप में विख्यात मीराबाई का काव्य भक्ति एवं प्रेम का अद्भुत उदाहरण है, जिसमें कृष्ण के प्रति प्रेम निवेदन और आत्मसमर्पण एवं विरह व्यंजना का साकार रूप वर्तमान है। आइए अब हम लोग मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। राजकुमारी से संत बनी मीराबाई की कहानी भक्ति और प्रेम का अनोखा संगम है। मीराबाई 16वीं शताब्दी की एक भारतीय संत और कवयित्री थी। उनका जन्म 1498 में राजस्थान के पाली जिले के कुड़की गांव में हुआ था। उनका विवाह मेवाड़ के सोसद राज परिवार में हुआ था। उनके पति का नाम भोजराज था। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि रखती थी। उन्होंने कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति की प्रतिज्ञा ली थी। अपने पति की मृत्यु के बाद वे सती हो गई और कृष्ण भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के कई पद और भजन लिखे। उनके उत्तर में कृष्ण के प्रति उनकी गहरी भक्ति और प्रेम की अभिव्यक्ति है, जिनके रीस्टोर में कृष्ण को एक प्रियतम के रूप में चित्रित किया गया है। मीराबाई को उनके परिवार और समाज से कई विरोधों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कृष्ण भक्ति के लिए अपने परिवार और समाज को छोड़ दिया। उन्होंने अपना जीवन अस्तित्व स्थापित किया, जहां उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में अपना समय दिया। मीराबाई की मृत्यु 1647 में द्वारका में हुई। वह भारतीय भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख संत और कवयित्री थी। उनके पद और भजन आज भी लोकप्रिय हैं। मीराबाई की भक्ति अनन्य और समर्पित थी। उन्होंने कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था। उनके अनुयायियों और भजनों में कृष्ण के प्रति उनकी गहरी भक्ति और प्रेम की अभिव्यक्ति है। मीराबाई की भक्ति में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कृष्ण को एक प्रियतम के रूप में चित्रित किया है। यह उनके समय में एक असामान्य बात थी, जब कृष्ण को एक देवता के रूप में पूजा जाता था। मीराबाई की भक्ति ने भक्ति आंदोलन में एक नया आयाम जोड़ा। मीराबाई की भक्ति आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनके पद और भजन आज भी लोकप्रिय हैं। मीराबाई आखिर किसकी अवतार थी? मीराबाई की भक्ति और प्रेम की कहानी है। बचपन से ही कृष्ण के प्रति प्रेम का आगमन हुआ था। अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को और भी मजबूत बना लिया। मीराबाई के अवतार का दावा कई लोगों ने किया है। कुछ लोग उन्हें कृष्ण की प्रिय सखी राधा का अवतार मानते हैं, तो कुछ लोग उन्हें कृष्ण की भक्ति की शक्ति का अवतार मानते हैं। लेकिन मीराबाई का असल में कौन सा अवतार था, ये कहना मुश्किल है। ये एक रहस्य ही बना है। कुछ लोगों के अनुसार मीराबाई राधा की अवतार थी। राधा कृष्ण की प्रिय सखी थी और उनकी कृष्ण के प्रति प्रेम प्रसिद्ध है। मीराबाई भी कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम कहानी थी। वे कृष्ण को अपनी पत्नी दासी कहती थी। इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि मीराबाई राधा की ही अवतार थी। अतः मीराबाई शक्ति की अवतार थी। मीराबाई की भक्ति अनोखी थी। उन्होंने कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था। उनकी भक्ति ने भक्ति आंदोलन में एक नया आयाम जोड़ा। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि मीराबाई कृष्ण की भक्ति की शक्ति के अवतार थी। लेकिन मीराबाई का असल में कौन सा अवतार था, ये कहना मुश्किल है। ये एक रहस्य ही बना है। आइए अब हम लोग मीराबाई के परिवार के बारे में जानते हैं। मीराबाई के पिता का नाम रत्न सिंह था। वे जोधपुर के सर्वोच्च राजवंश के सदस्य थे। उनकी माता का नाम वीर कुमारी था। मीराबाई एकांत संत थी। मीराबाई के परिवार का धर्म हिंदू धर्म था। वे श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे।
मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि रखती थी। उन्होंने कृष्ण भगवान को अपना पति मान लिया था। मीराबाई का विवाह 1616 ईस्वी में चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ था, लेकिन भोजराज की मौत 1521 में हो गई। मीराबाई ने सती होने से इनकार कर दिया और कृष्ण भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। मीराबाई का परिवार कृष्ण भक्ति में बहुत विश्वास था। मीराबाई ने अपने परिवार के आशीर्वाद से ही कृष्ण भक्ति में अपना जीवन समर्पित किया था। मीराबाई और राणा कुंभा का रिश्ता। मीराबाई और राणा कुंभा दोनों ही 16वीं शताब्दी के राजस्थान के शासक थे। मीराबाई एक कृष्ण भक्त, संत और कवयित्री थी, जबकि राणा कुंभा मेवाड़ के शासक थे। मीराबाई और राणा कुंभा के बीच एक मित्र और आदर का संबंध था। मीराबाई राणा कुंभा की भक्ति और वीरता की प्रशंसा करती थी, जबकि राणा कुंभा मीराबाई की कृष्ण भक्ति और प्रेम की प्रशंसा करते थे। मीराबाई राणा कुंभा के दरबार में कई बार हुई थी। उन्होंने राणा कुंभा को कृष्ण भक्ति के महत्व के बारे में बताया था। राणा कुंभा भी मीराबाई की बातों से प्रभावित थे। मीराबाई और राणा कुंभा दोनों ही राजस्थानी संस्कृति के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनके बीच का रिश्ता राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। मीराबाई और राणा कुंभा के बीच का संबंध राजस्थानी संस्कृति के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने राजस्थानी संस्कृति में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा देने में मदद की। मीराबाई की शादी क्या हुई थी? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। बचपन से कृष्ण प्रेम में लीन मीराबाई की शादी की राजनीतिक पृष्ठभूमि मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुई थी। उनके बाल मन में बसे कृष्ण को ही पति वाली मीरा मनमसोस के साथ विदा किया गया, पर कृष्ण भक्ति का मार्ग नहीं छूटा। आस्था में भी वे नियमित मंदिर जाती थी, गाती नाचती कृष्ण की भक्ति करते हैं। इनके इस रूढ़िवादी समाज से हटकर व्यवहार को मुसलमानों के विरोध मिला। कृष्ण प्रेम में डूबी मीरा अविचल रथ पर उनके पति भोजराज का शीघ्र देहांत हो गया, जिसके बाद सती को दोषी ठहराते हुए मीरा ने अपना जीवन कृष्ण भक्ति को समर्पित कर दिया। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? संत रैदास या गुरु नानक देव? आइए जानते हैं। संत रैदास भक्ति आंदोलन के एक प्रसिद्ध संत थे, जो जाति पाति के भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाते थे और सभी समर्थकों की भलाई पर जोर देते थे। ऐसा माना जाता है कि रैदास बचपन में ही मीराबाई दास के संपर्क में आए और इनकी शिक्षाओं से प्रभावित हो गए। तथापि ऐतिहासिक साक्ष्यों में मीरा और रैदास के प्रत्यक्ष गुरु शिष्य संबंध की पुष्टि करना कठिन है, लेकिन रैदास के अनुयायी मीरा की मित्रता और शिष्यत्व में स्पष्ट रूप से पुष्टि करना कठिन है। दूसरे, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। इसी तरह भक्ति आंदोलन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। कुछ विद्वानों का मानना है कि मीराबाई ने गुरु नानक देव से भी दीक्षा ली थी। इस मत पर आधार मीराबाई के लेखक में गुरु नानक की शैली और विचारधारा की झलक दिखती है। हालांकि गुरु नानक देव और मीराबाई का समकालीन होने के बावजूद उनके प्रत्यक्ष मीराबाई की कृष्ण भक्ति और वैज्ञानिक प्रतिभा उनकी शिष्या में जीवंत होती हैं। उनके बौद्ध धर्म ने न केवल भक्ति आंदोलन को समृद्ध किया, बल्कि हिंदी साहित्य में भी मीलों का पत्थर साबित हुआ। आइए उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं पर नज़र डालें। पदावली। मीराबाई के होटल की मुख्य रूप से पदावली के नाम से जाना जाता है। इनके कृष्ण के प्रति अपने प्रेम, विरह की पीड़ा, सामाजिक रूढ़ियों के विरोध और आध्यात्मिक गुरुओं को शामिल किया गया है। इनकी सरल भाषा भावपूर्ण और लक्ष्यबद्ध है, जो उन्हें आम जनता तक पहुंचाती हैं। इनमें साहित्य के विषय और शैली में विविधतापूर्ण है।
कुछ में प्रेम संबंधों की भावना की झलक है तो कुछ में साधना का मार्ग बताया गया है। वहीं कुछ में सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज़ें उठाई गई हैं। इनकी दूसरी रचना राग गोविंद जयदेव कवि के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ गीता गोविंद पर आधारित मीराबाई के शिष्य को राग गोविंद के नाम से जाना जाता है। वैसे उन्होंने मधुर भक्ति भाव से सराबोर किया है और कृष्ण के जीवन की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया है। मीराबाई ने जयदेव के वर्णन को अपने प्रिय और मित्रता से जुड़ा एक नया आयाम प्रदान किया है। तीसरा, सोरठ के पद। सोरठ एक छंद है जिसका प्रयोग मीराबाई ने बड़े पैमाने पर किया। उनके सोरठ के पद छोटे, हितपूर्ण और विचारोत्तेजक होते हैं। इनमें उन्होंने सामाजिक बुराइयों की आलोचना की है और निर्भीकता से अपने विचार व्यक्त किए हैं। रूढ़िवादी, रियासत पर प्रहार, महिला स्वतंत्रता की मांग और प्रेम की निष्ठा इन तीर्थयात्रियों के प्रमुख विषय हैं। मीराबाई के कई पद भजन के रूप में मिले हैं। इन भजनों में उन्होंने सरल भाषा और संगीतमय लय का प्रयोग किया है जिससे ये जन जन तक पहुंच जाता है। आज भी उनके भजन लोकगीत तरह तरह से लोकप्रिय हैं और कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। भजनों में कृष्ण लीलाओं का वर्णन, प्रेम की व्यथा और ईश्वर से मिलन की लालसा प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं। मीराबाई की रचनाएं उनकी आध्यात्मिक गहराई, सामाजिक, व्यक्तित्व और वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रमाण है। उन्होंने न केवल कृष्ण भक्ति को स्वर दिया बल्कि हिंदी साहित्य को भी समृद्ध बनाया। उनकी रचनाएं आज भी अधूरी हैं और हमें प्रेम, भक्ति और सामाजिक पहलुओं के लिए प्रेरित करती हैं। राधा और मीराबाई कृष्ण भक्ति की दो दिव्य ज्योतियाँ, कहानियाँ भक्ति और प्रेम के संगीत में गुथी हुई हैं। यद्यपि समय और रोनाल्डिया में विभिन्नता है, दोनों के कृष्ण के प्रतिरूप स्मारक अवैज्ञानिक हैं। द्वापर युग में राधा कृष्ण की प्रिय सखी, उनका अनंत प्रेम था। उनकी फिल्मों में रास और होली प्रेम की कलगी शामिल है। राधा और कृष्ण का मिलन ब्रह्म और आत्मा का संगम है जो किसी भी धर्म के बंधन में नहीं बंधता। उनका प्रेम दिव्य, निस्वार्थ और लीलामय है। मीराबाई 16वीं शताब्दी की संत कवयित्री कृष्ण को ही अपना पति दासी मानती थी। उनका प्रेम सामाजिक रूढ़ियों से जुड़ा हुआ है पर अंतिम संस्कार नहीं होता है। उनके पद कृष्ण से विरह की पीड़ा, भक्ति की पीड़ा और समाज सुधार की आवाज़ बुलंद करते हैं। मीरा का कृष्ण प्रेम दोनों तस्वीरें में है प्यारे कृष्ण, प्रेम का सार, मगर विविधताएं भी समान ही दिलचस्प हैं। राधा का प्रेम लीलामय, मीरा का साधनामय। राधा कृष्ण के संग में, मीरा कृष्ण के विवाह में कृष्ण प्रेम का अनुभव होता है। हालांकि अलग अलग मंजिल, एक कृष्ण। राधा और मीरा की कहानियाँ हमें बताती हैं कि कृष्ण भक्ति का कोई एक मार्ग नहीं, अनंत है। वह प्रेम से सिखाती हैं, विरासत में विदेशी होती हैं और विरह में परवान चढ़ती हैं। दोनों ही जीवन पथ कृष्ण भक्ति के अनंत महासागर में अनमोल रत्न हैं जो भक्तों को प्रेरणा देते हैं। मीराबाई राजपूत थी। हाँ, मीराबाई राजपूत ही थी। उनका जन्म राजस्थान के मेड़ता राज घराने में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह मराठा राजवंश के शासक थे और उनकी माता बीरा कुंवरी एक गुजराती राजकुमारी थी। 1616 ईस्वी में उनकी शादी मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुई जो राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे थे। हालांकि भोजराज की असामयिक मृत्यु हो गई और मीराबाई ने कृष्ण भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। यद्यपि उनका राजपूत होने का कृष्ण भक्ति से कोई सीधा संबंध नहीं है, परंतु उससे उनके जीवन पर कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा। राजपूत संस्कृति में वीरता, साहस और धर्मनिष्ठा का विशेष महत्व है।
और ये गुण मीराबाई के जीवन और संस्कृति में भी झलकते हैं। उनके रिक्वेस्ट में सोशल रूढ़ियों के खिलाफ विद्रोह के स्वर भी कहा गया है, जो राजपूतों की स्वतंत्रता प्रिय प्रकृति का भी दावा कर सकते हैं। मीराबाई की मृत्यु के बारे में निश्चित जानकारी का अभाव है और कई परस्पर विरोधी किंवदंतियां प्रचलित है। हालांकि अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि उनका देहांत 1547 में द्वारका में हुआ था, जहां वे अपने जीवन के अंतिम वर्ष कृष्ण भक्ति में रहस्य थे। उनकी मृत्यु के कारण के बारे में कई कहानियां हैं। इतिहास के अभिलेखों को देखने का प्रयास करें। मीरा ने विष क्यों पिया था, या फिर मीरा को जहर मिला दिया गया? मीराबाई के विष पीने के पीछे का असली इतिहास कहीं भी खोया गया है। इस घटना के बारे में कई एकता विरोधी किंवदंतियां प्रचलित हैं। इनमें विष प्रयोग सबसे लोकप्रिय है। यह किंवदंती कहती है कि मीरा की कृष्ण भक्ति उनके तीर्थयात्रियों को रास नहीं आई थी। उनके विरोध की रचना मीरा को जहर दे दिया गया, जिसे उन्होंने कृष्ण का प्रसाद समझकर निर्लिप्त भाव से पी लिया। हालांकि इस कहानी का कोई ठोस प्रमाण नहीं है और इतिहासकार इस पर संदेह की दृष्टि से देखते हैं। दूसरी संभावना प्राकृतिक उत्पादों की ओर इशारा करती हैं। मीरा जीवन के अंतिम वर्षों में और शायद किसी बीमारी से पीड़ित हो गई थी। विष नहीं, बल्कि बीमारी से हुई कमजोरी से उनकी मृत्यु हो सकती है। कुछ अनुयायियों का मानना है कि मीरा ने प्यास से विष पिया नहीं, बल्कि यह एक दिव्य लीला थी। उनके अनुसार मीरा ने कृष्ण के साथ एक होने की लालसा में प्राण त्याग दिए और उनके लिए अपनी अमृत बन गई। जो भी कारण हो, यह स्पष्ट है कि मीरा की कृष्ण भक्ति और भी अलग थी। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों की दीवारों को अपने प्रेम को जिया और उनकी मृत्यु का आज भी रहस्य पूर्ण भक्ति भाव से उद्घाटित किया है। यह विष हो या बीमारी, मीरा ने उसे भी कृष्ण की इच्छा स्वीकार कर ली और ऐसे उपहारों ने उन्हें महान संत और कवित्री बना दिया। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि मीराबाई का देहांत 1547 में द्वारका में हुआ था। उन्होंने जीवन के अंतिम वर्ष इसी तीर्थ स्थल में कृष्ण भक्ति करते हुए कहा था। हालांकि उनकी मृत्यु के स्थान के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, लेकिन कई किंवदंतियों द्वारका को ही उनके अंतिम विश्राम स्थली सेवक के रूप में जाना जाता है। कुछ किंवदंतियां ये भी हैं कि मीराबाई द्वारका के मंदिर की स्वामी और इसी तरह कृष्ण में विलीन हो गई थी। मीराबाई की समाधि के बारे में दो प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला, द्वारिका की समाधि। कई भक्तों का मानना है कि मीरा ने द्वारका में श्री कृष्ण के मंदिर पर ही समाधि ले ली थी। यह किंवदंती उनके अध्यात्म और श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण उपहारों को दर्शाती हैं। दूसरा, मेवाड़ का मंदिर। दूसरी मान्यता के अनुसार उनका शरीर मेवाड़ लाया गया था और चित्तौड़गढ़ किले में रविदास की समाधि के पास दफनाया गया था। यहाँ एक मंदिर भी बना है जिसे मीराबाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। हालांकि इनमें से किस समाधि स्थल को सत्य माना जाए, यह इतिहासकारों में शामिल है, लेकिन दोनों ही स्थान मीराबाई की समृद्धि को संजोए हुए हैं और भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। इसका निष्कर्ष ये है कि मीराबाई इतिहास से उभरकर भक्ति की अविरल धारा बनी। राजकुमारी से संत तक का सफ़र उनके सामाजिक बंधनों को तोड़ता है और कृष्ण प्रेम में पूर्ण दान का गीत है। उनके अनुयायियों में विरह की पीड़ा, भक्ति का उन्माद और सामाजिक सुधार की लहर एक साथ है। मीरा ने सिर्फ कृष्ण की पूजा नहीं की, बल्कि उन्हें जिया। चतुर्थांश में नहीं, अपनी आत्मा के मंदिर में उन्होंने कृष्ण को दर्शाया। अपने नृत्य सामाजिक रूढ़ियों पर विद्रोह का प्रतीक बने। उन पद धार्मिक भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ये था मीराबाई के संपूर्ण जीवन परिचय।
तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।